स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बढ़िया। ओके, तो अब हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। करंट कैरिंग सोलेनोइड, SOLENOID, सोलेनोइड। पहले इसकी डेफिनेशन आप सुन लो, राइट? उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि सोलेनोइड क्या होती है। सोलेनोइड की यहां पर मैं शेप बना के आपको बताऊंगा। सोलेनोइड होती क्या है? अ सिलेंड्रिकल कॉइल, देखो एक सिलेंड्रिकल कॉइल है ऑफ मैनी टाइटली बाउंड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर, जिसके ऊपर हम टाइटली बाउंड टर्न्स जो हैं इंसुलेटेड वायर की हम ऐसे राउंड कर रहे हैं विद जनरली डायमीटर ऑफ द कॉइल स्मॉलर देन इट्स लेंथ, दैट इज कॉल्ड सोलेनोइड। और इसका जो जनरली डायमीटर होता है कॉइल का, दैट इज स्मॉलर देन इट्स लेंथ, मतलब लेंथ बड़ी होती है और इसका डायमीटर क्या होता है? छोटा होता है। जनरली हम ऐसे यूज करते हैं, अदरवाइज सोलेनोइड तो आप कोई भी बना सकते हो टाइटली। जैसे मान लो ये है हमारे पास पेन है, इसके ऊपर आपने टाइटली बाउंड टर्न्स कर दिया, ऐसे ऐसे वायर ली, इंसुलेटेड वायर ली, इसके ऊपर ऐसे टर्न उसकी लगा दी, तो वो क्या बन जाती है? सोलेनोइड बन जाती है, राइट? तो डेफिनेशन को आपने नोट करना है। अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मैनी टाइटली बाउंड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर विद जनरली डायमीटर of the coil smaller than its length, that is called solenoid। क्या बोलेंगे हम उसको? सोलेनोइड बोलेंगे। अब सोलेनोइड की शेप कैसी होती है, ध्यान से देखना। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास उसमें से जब करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, राइट? नोट कर लिया सभी ने? ओके। अब सोलेनोइड होती कैसे है, देखो मैंने क्या बोला? मैनी टाइटली बाउंड टर्न्स, ये क्या है? व्हाट इज दैट? दैट इज सोलेनोइड, राइट? अब देखो इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर इसकी लेंथ से छोटा है। जनरली इस डायमीटर इज स्मॉलर देन इट्स लेंथ, दैट L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ओके, अब अगर हम इस सोलेनोइड में से करंट पास करेंगे, सोलेनोइड पता चल गया। ये देखो टाइटली बाउंड टर्न्स है, ये एक सर्कल, जैसे ये पेन है, इसके ऊपर हमने वायर जो है वो बाउंड कर दी हुई है। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गई? सोलेनोइड बन गई। जैसे आपके पेन में स्प्रिंग होता है, देखा नहीं आपने पेन में स्प्रिंग, वैसी सोलेनोइड होती है। अब इस सोलेनोइड में अगर हम करंट पास कर रहे हैं, मान लो सपोज करो मैंने इसमें से करंट पास कर दिया। कैसे करोगे करंट पास? ये बैटरी जैसा लगाओगे यहाँ, ठीक है, यहाँ पर की लगा दी मैंने एक, और जब हम इस की को ऑन करेंगे, की को जब आपने ऑन कर दिया, राइट, तो क्या होगा? यहां से करंट पास होगा, ये करंट जा रहा है, इससे निकल जाएगा। अब ध्यान से सुनना इसमें, ठीक है? कैसे नॉर्थ पोल बन रहा है, कैसे साउथ पोल बन रहा है, वो मैं आपको बताऊं कि जब आपने इस स्विच को ऑन किया, इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। करंट फ्लो हो रहा है, ये जा रहा है करंट, राइट? अब सोलेनोइड को आप इमेजिन करो, अपने सामने रखो, स्प्रिंग ऐसे जा रहा है। देखो जब आप अपने सामने स्प्रिंग रखोगे तो आपने इमेजिन करना है कि ये वायर में से करंट जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है। सोलेनोइड के सामने से नहीं देखना आपने, उसके एक साइड से देखना है। मेरी बात समझ आ रही है? अब ये सोलेनोइड ऐसे है, मान लो ये सोलेनोइड है, लेट अस सपोज, तो आपने इस तरफ से देखना है सोलेनोइड को, ना कि ऐसे देखना है सोलेनोइड। मतलब अब मैं इसको देख रहा हूं तो मैं इसके पीछे बिल्कुल इसको यही साइड को देख रहा हूं, देखो देख रहा हूं ना, तो मेरे लिए ये सोलेनोइड जो है वो ऐसे जा रही है, ऐसे 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 जा रही है। मतलब अगर आप अपने पेन में से स्प्रिंग निकाल के उसको एज अ सोलेनोइड देखोगे, राइट, उसके एक टर्न में से, तो आपने देखना है कि करंट कैसे जा रहा है। अगर करंट आपकी तरफ से ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जा रहा है। देखो मेरे लिए ये करंट जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है। करंट क्या जा रहा है? क्लॉकवाइज। ध्यान से सुनना, मेरे लिए जो करंट है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे जा रहा है। मतलब अगर मैं इसको इस तरफ से देखूं सोलेनोइड को, तो मेरे लिए करंट जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है। इधर से देखूंगा उल्टी डायरेक्शन से, तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। नेचुरल है, अगर इससे क्लॉकवाइज है तो उधर से क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज ही होगा ना। ये तो आप समझ सकते हो ना कि अगर मैं इधर से क्लॉकवाइज देख रहा हूं तो उधर से क्या होगा? वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो मेरे लिए यहां पर करंट जा रहा है ऐसे, तो वो क्लॉकवाइज करंट जो है इसमें से जा रहा है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता क्लॉकवाइज करंट? क्योंकि मेरे सामने बेटा स्प्रिंग पड़ा हुआ है, राइट? जैसे मान लो ये है, ये आपके सामने स्प्रिंग है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे, स्प्रिंग में करंट एंटी क्लॉक। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा, राइट, तो ये क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है। ओके,
क्लियर। आपने देख लेना वीडियो में, पता नहीं कई बार उल्टा होता है, कैसा होता है। मैंने आपको बता दिया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो पता ना। क्लॉकवाइज मतलब जिस तरफ को सुई हमारी जो नीडल है क्लॉक की वो घूमती है वो क्लॉकवाइज होगा, उससे उल्टा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर यहाँ से आपको लग रहा है कि आपकी जो वायर है, जो स्प्रिंग की वायर है वो ऐसे जा रही है, ऐसे आपने किया तो करंट उसमें से जा रहा है, तो जैसे आपने उसको राउंड किया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग जैसे आपने वायर को राउंड किया हो तो करंट वैसे ही घूमेगा ना। तो आपने देखना है करंट कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, अगर करंट आपका क्लॉकवाइज है, अगर करंट आपका क्लॉकवाइज है, अब ध्यान से सुना, मैं आपको क्लॉक फिटिंग रूल भी बताऊंगा, राइट। आपकी बुक में नहीं है, कौन सा रूल, क्लॉक फिटिंग रूल। क्लॉक फिटिंग रूल से आपको पता चल जाएगा कि इस तरफ कोई भी करंट कैरिंग वायर है या कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये तो आपको पता है, राइट। आप फाइंड भी कर सकते हो कि किसमें नॉर्थ पोल होता है, किसमें साउथ पोल होता है। अब इस वायर में आपको कैसे पता चलेगा कि किसमें हमारे पास नॉर्थ पोल है और किसमें हमारे पास क्या है, साउथ पोल है। अब ध्यान से सुनना, ये बुक में ढूंढने की कोशिश मत करना। और आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सर कौन सी बुक फॉलो करूं। जब मैं आपको टॉपिक करवाता हूं, मैं टॉपिक पढ़ लेता हूं कि ये टॉपिक आज हमने कराना है, तो मेरे अंदर जो मटेरियल है मेरे माइंड के अंदर, वो मैं सारे का सारा जो है, मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बतानी है, सारे का सारा तो मैं +2 में जाके प्रोजेक्ट कर देता हूँ। लेकिन आपको जब मैं टॉपिक कराता हूँ तो थोड़ा सा वो भी साथ में आ जाता है, तो मैं आपको सारी चीज़ें करवा देता हूँ। और मुझे ये लगता है कि हाँ, आप में और +2 वालों में कितना का फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। माइंड तो सभी का सेम होता है, 5 इयर्स के बाद माइंड जो है वो सभी का सेम होता है, जिसको जो मर्जी पढ़ा दो वो पढ़ लेगा, लेकिन फैक्ट उसको पता होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम इसको देख रहे हैं तो मेरे पास क्लॉकवाइज है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अगर करंट क्लॉकवाइज है तो वहाँ पर कौन सा पोल होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा होगा। ध्यान से सुनो, आपने एक सर्कल बनाना है ऐसे, ठीक है, राइट। 2 सर्कल बना लिया आपने, ये सिर्फ आपके लिए बता रहा हूं मैं। आपने सर्कल बना लिए, तो नहीं दिखाई दे रहे, ओके। क्लॉक फिटिंग रूल, ये तो आपने नोट कर लिया ना, तो मिटा दो इसको। हाँ, क्लॉक फिटिंग रूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्लॉक फिटिंग रूल। ये मैंने बना लिया, एक यहां पर बना दिया, यहाँ मान लो क्लॉक ये है, ठीक है। आपने यहां पर एस लिख देना है, आपने एक यहां पर एन लिख देना, लिख दिया, एस लिख दिया, एन लिख दिया। अब आप इमेजिन करो कि ये वायर्स है, एस के आपने ऐसे कर दिया, इसमें ऐसे कर दिया, मतलब जो इनके एंड है उनके ऊपर एरो लगा, जो एंड है उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया, गॉट इट। अब इस एरो के अकॉर्डिंग इसके ऊपर लगाओ, ये देखो, ये एरो इस तरफ को है ना, तो मैंने इस तरफ को लगा दिया, ये एरो इस तरफ को, मैंने इस तरफ को लगा दिया, ये एरो किस तरफ को है, ऊपर की तरफ, ये देखो, ये एरो किस तरफ को है, नीचे की तरफ। अब मुझे बताओ कि इनमें से क्लॉकवाइज कौन सा है, दिस इज क्लॉकवाइज, और ये क्या है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। मेरी बात समझ आई, ये क्लॉकवाइज है और ये क्या है, पता ही है, ये देखो उल्टा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर क्लॉकवाइज करंट है वहां पर हमेशा क्या होता है, साउथ पोल, और जहां पर एंटी क्लॉकवाइज है वहां पर क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। पता चल गया, मतलब आपने एस बनाया, एस के ऊपर जो एंड्स है उसके ऊपर एरो लगा दिया, सर्कल बनाया, सर्कल के ऊपर जहां पर एरो उसको सेट कर दिया, तो ये क्या, कौन सा बना, क्लॉकवाइज। इसमें क्या बना, ये एरो लगा के, एरो इस तरफ को, ये इस तरफ को, ये क्या बन गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब अगर हमारे पास क्लॉकवाइज, अगर हमारे पास क्लॉकवाइज करंट है तो वहां पर क्या होगा, साउथ पोल होगा, और अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां पर क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। इज दैट क्लियर? वो पता चल गया बच्चा लोग, ठीक है। तो हम ये हमारे पास क्या, जब आपने इसमें से करंट पास कर दिया, तो करंट पास कर दिया तो इस तरफ से अगर आपका करंट क्या है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर साउथ पोल होगा, अगर आपका करंट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। क्लॉक फिटिंग रूल समझ आ गया सभी को? ये आपकी बुक में नहीं है, फिर मत बोलना सर आप कहाँ से करवा रहे हो, सिंपल थी चीज़, आपको समझ आ गई। यहाँ पर साउथ कैसे बना, यहाँ पर नॉर्थ कैसे बना, ये आपको पता चल गया। अब ये भी बच्चा लोग आपको पता है कि नॉर्थ से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं इनसाइड, क्योंकि ये मैग्नेट बन गया। अब मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो मैंने बना दी,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द मैग्नेट सोलेनोइड के अंदर, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। लेकिन इनसाइड तो साउथ टू नॉर्थ जाएंगी, अदरवाइज क्या होगी ये नॉर्थ टू साउथ, ऐसे डायरेक्शन आएगी, ये भी ऐसे निकल जाएगी नॉर्थ टू साउथ। इसको भी बना दो आप, ये ऐसे बना दो गोल, कहाँ से नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ऐसे ही ये निकल जाएगी और ये एंटर कर देंगे, ये लो बन गया ना वही चीज, ठीक है। साउथ में एंटर कर रही हैं और नॉर्थ में से निकल रही है। इसका मतलब कोई भी हमारे पास करंट कैरिंग सोलेनोइड है दैट बिहेव एज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट मैंने बताया था ना आपको, बार मैग्नेट की बात, अगर आप इसको इमेजिन करो बार मैग्नेट में भी क्या होता है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ में क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं साउथ में एंटर कर रही हैं, इन साइड साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास करंट कैरिंग सोलेनोइड दैट बिहेव एज अ बार मैग्नेट, राइट, मतलब बार मैग्नेट की तरह क्या कर रही है, वो बिहेव कर रही है। और जो फील्ड लाइंस हैं इनसाइड द सोलेनोइड दे आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ये जो फील्ड लाइंस है ना दे आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ये याद रखना है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। जो फील्ड लाइंस होती हैं किसमें, इनसाइड द सोलेनोइड, वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। एंड दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर, ये सोलेनोइड है हमारी, ये सोलेनोइड है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा एट ऑल पॉइंट्स, वो क्या होती है, सेम होती है। मीन्स जो फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म इनसाइड अ सोलेनोइड। बात समझ आई बच्चा कि इनसाइड द सोलेनोइड हमारे पास जो फील्ड होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनोइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे सॉफ्ट आयरन, मान लो आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर है, क्या बोला मैंने, सपोज करो आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब एक सॉफ्ट आयरन है, आपने उसको इसके सोलेनोइड के बीच में लगा दिया। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास कोई भी सॉफ्ट आयरन कोर है, आपने उसको जैसे मैंने बोला ना कि इसके ऊपर मैं वायर वाउंड कर रहा हूं पेन के ऊपर, आपने वो वायर किसके ऊपर वाउंड करनी है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाउंड करनी है, फिर यहां से स्विच ऑन कर देना है, तो वो मैग्नेट बन जाएगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो मैग्नेट बन जाएगा और मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड के अंदर दैट कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। जब सॉफ्ट आयरन कोर को आप इसके अंदर आप रखोगे, राइट, इनसाइड द कॉइल, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब वो मैग्नेटाइज हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, समझ आई। मतलब अगर हम यहां पर सॉफ्ट आयरन कोर, इसमें ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, चलो ये तो आपको पता ना, ये मैं जो यहां पर डार्क कर रहा हूं, डार्क ये मान लो मैंने इसमें क्या लगाया है, सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो लगा दिया, ये दिखाई दे रहा बच्चा, हाँ, सॉफ्ट आयरन कोर इसमें भर दिया। जब मैंने सॉफ्ट आयरन कोर इसमें अंदर लगा दिया तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, सारे का सारा ये ऊपर से लाइंस, ये एक लाइन हम इसमें से मिस कर देते हैं ना, ये वाली मिस कर देते हैं, ये वाली, तो ऐसे, हाँ ये वाली, अगर हम ये मिस कर देंगे ऐसे, ये बन गया, इसके ऊपर भी ऐसे कर देंगे, और ये लाइन हमने ऐसे कर दी, ये लाइन हमने ऐसे बना दी, ये लाइन ऐसे बना दी, एक मिस कर दी ताकि एक हमें लग रहा है कि वो पीछे से जा रही है, ठीक है, ओके। ये तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिखाई दे रहा है, बढ़िया बन गया ना, हाँ, थ्री डायमेंशनल लग रहा है। ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, आपको पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे बहुत सारी टेक्निक्स जो है वो पता चली हैं, राइट। ये अगर कोरोना ना होता तो हम वो चीज़ें नहीं सीख पाते जो हमने अभी सीखी हैं आपको पढ़ाते पढ़ाते, है ना।
तो कुछ ना कुछ तो कोरोना ने बढ़िया किया हुआ है। अब समझ में आ गई? देखो बढ़िया पिक्चर बन गई। ये अब ऐसे लग रहा है कि ये आपके पास क्या है, ये सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के अंदर आपने क्या रखा हुआ है, एक सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है। तो ये क्या बन गया, क्या बन गया बच्चा लोग, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर जो आपने बीच में लगाया, तो ये क्या बन गया, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्या होता है। आप पूछोगे कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ भी नहीं होता। हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उसके ऊपर हमने वायर जो है वो वाउंड की होती है और उसमें से करंट पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल दैट इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ स्टील रोड और अ सॉफ्ट आयरन कोर which is placed inside it that is known as electromagnet। समझ आ गई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पता चल गया बेटा आपको क्या होता है कि आपके पास कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर आपने क्या कर दिया, एक सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो आपने सॉफ्ट आयरन कोर इसमें डाल दिया, या स्टील रोड इसमें आपने डाल दी, तो वो क्या बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी। सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। दो चीजें आपको मैंने बताई, ठीक है। अब एक मैंने बताया कि आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं थ्रू एंड अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, वो किस तरह की होती है, जैसे बार मैग्नेट की होती है। ये बना दो आप, ऐसे बना दो, आती है ना बनानी, सेम जैसे बार मैग्नेट में आती है, ठीक है। जैसे बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, सेम वैसे इसके राउंड बना लेनी है, वो छोटी सी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर थोड़ी सी इधर को बाहर निकाल लेनी है, सेम थिंग ऐसे कर लोगे ना, वो पता है ना वो। तो अब ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर जब हम इसके बीच में प्लेस करेंगे किसी भी सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड में, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह सिस्टम जो है वो पूरा बिहेव करता है। मतलब आपने इसको ऑफ किया तो इसका मैग्नेटिज्म लूज हो गया, आपने इसको ऑन किया, ये फिर से मैग्नेट बन गया, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो हम ये सारी बातें मैं आपको फिर से दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले मैंने सोलेनॉइड के बारे में बताया। सोलेनॉइड क्या होती है, दैट इज अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मैनी टाइटली वाउंड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर विद जनरली डायमीटर ऑफ द कॉइल स्मॉलर देन इट्स लेंथ, उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैं, वो हमने रैप कर दी हुई हैं क्लोजली शेप में, तो वो सोलेनॉइड बन गए। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, दैट इज सेम एज दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, वो सेम होगी। वही बताया मैंने, यहाँ से निकलेंगे, सॉरी नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में एंटर करेंगे, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर साउथ और नॉर्थ पोल कैसे आया, मैंने आपको क्लॉक फिटिंग रूल बताया, ये वाला, इसको भी माइंड में रखना है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कोई भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल है उसको हम यूज करते हैं टू मैग्नेटाइज अ स्टील रोड। कैसे, उसके अंदर हमने प्लेस कर देनी है, स्टील रोड प्लेस कर दो या आयरन प्लेस कर दो, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। गॉट इट। अब फिर मैंने क्या बताया कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड का एक एंड साउथ पोल होता है, दूसरा एंड क्या होता है, नॉर्थ पोल, तो वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जो फील्ड लाइंस होती हैं इनसाइड द सोलेनॉइड, दे आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पॉइंट मैं अभी बता रहा हूँ कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल लाइंस में होती हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया पैरेलल लाइंस की तरह होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं। और ये क्या इंडिकेट करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट के ऊपर क्या होती है, सेम होती है। मतलब इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है, यूनिफॉर्म। आप भी यूनिफॉर्म पहनते हो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। फिर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बताया कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इनसाइड द सोलेनॉइड, दैट कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेट मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल एंड द मैग्नेट सो फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड के अंदर आपने सॉफ्ट आयरन को डाल दिया और करंट को ऑन कर दिया, दैट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, क्लियर। अब थोड़ा सा +2 का टच दे देते हैं, थोड़ा सा, है ना, अभी है 4-5 मिनट। कहता है जब भी हमारे पास कोई भी सोलेनॉइड होती है,
सोलेनाइड में n टर्न्स होती हैं, बहुत सारी टर्न्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो मैंने 7 बताई, बहुत सारी टर्न्स होंगी, n नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, ठीक है कि नहीं। तो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, देखो सोलेनाइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, और जैसे हम सोलेनाइड से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। ये तो सभी को पता है कि मैग्नेट से आप दूर जाओगे मैग्नेटिक उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। बट मैं यहां पर आपको क्या बता रहा हूं कि फिजिक्स में हम कभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम जो इसके इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड है ही है, यूनिफॉर्म है, अगर हम आउटसाइड देखें तो अप्रॉक्सीमेटली हम उसको जीरो ही मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है outside a solenoid that is very weak and can be neglected, that may be taken as zero। सोलेनाइड है तो मैग्नेट है, देखो मैग्नेट जो है वो इसका नॉर्थ पोल कहाँ निकाला था हमने, इस तरफ को साउथ पोल निकाला था, इस तरफ को नॉर्थ पोल निकाला था, है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल क्लोज होती हैं, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है। अब जैसे जैसे हम इस मैग्नेट के पास दूर जाते हैं, इस तरफ को जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनाइड वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। आउटसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वीक होती है, इनसाइड यूनिफॉर्म होती है, आउटसाइड वीक होती है, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, आउटसाइड वीक होती है, तो इसलिए हम उसको नेग्लिजिबल ही मानते हैं, नेग्लिजिबल मतलब इट मे बी टेकन एज जीरो, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड ही हम लेते हैं, वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। क्लियर, पता चल गया, क्लॉक फिटिंग रूल पता चल गया। चलो अब मैं बातें आपको बहुत सारी बताई हैं, इस वीडियो को बार बार देखना, बहुत सारी बातें बताई हैं, फिर पेपर में आएंगी, फिर आप बोलोगे सर ने हमें पता नहीं बताई, पता नहीं बताई, लेकिन मैंने बताई है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द सोलेनाइड दैट मे बी प्रैक्टिकली टेकन एज जीरो, क्योंकि वो बहुत नेग्लिजिबल होती है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होती है, अंदर होती है, ठीक है। अब कई बार पूछ लेते हैं कि आप मान लो +2 में जब आप पहुंचोगे तो वहां पर तो हम ड्राइव करते हैं, फार्मूला ड्राइव करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड कितनी होती है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनाइड, कितनी होगी बता सकते हो। मान लो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनाइड, ये मिटा दूं, अब मिटा दूं, ओके। तो फार्मूला आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनाइड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न, मतलब उसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड वेल विद इन एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनाइड, ठीक है, बहुत लंबी सोलेनाइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनाइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ मतलब बहुत लंबी है हमारे पास, इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है कि नहीं। उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, फार्मूला आपने याद रखना है, B दैट इज मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बताया था 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, याद है ना। जो म्यू नॉट की वैल्यू है, इसको हम म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब कितने एक्सटेंट तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर घुस जा रही हैं, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी थी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यही बताई थी मैंने, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का फार्मूला आपको बताया कि म्यू नॉट, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है, ये मिटा दूं। तो B जो है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/N, सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। कि अगर आपके पास सोलेनाइड है, उसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड देखनी है कि इनसाइड द सोलेनाइड कितनी होगी, ये इनसाइड बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड विद इन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनाइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, राइट, ये इनसाइड द सोलेनाइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनाइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मतलब ये विद इन सोलेनाइड है, विद इन सोलेनाइड कितनी होगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, वेयर म्यू नॉट दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स,
कितनी टन से आपने उसके ऊपर लगाई, वो ना 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन 5 6 7 8 जितनी है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टन्स। आई क्या है, करंट। एल क्या है बेटा, दैट इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ओके, ये फार्मूला आपने याद रख लेना। यार देखो ये कंपल्सरी नहीं है बेटा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इट्स नॉट कंपल्सरी। ये फार्मूला मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई पूछे ना तो वो बोलेंगे कि बीपीएस के बच्चों को ये फार्मूला भी पता है, राइट। ये सोलेनोइड क्या है, कई बार वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि अगर हम सोलेनोइड में हम मैग्नेट डाल देते हैं तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल डाल देंगे तब मैग्नेटिक फील्ड की। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर म्यू आर लगा देना। इसको बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक। ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। व्हाट इज दैट, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ये क्या है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। समझ आ गई, क्या बोलेंगे इसको, मतलब जो रोड आपने उस सोलेनोइड के अंदर आपने रखनी है ये उसकी परमिएबिलिटी है। अदरवाइज आपके पास सिंपल फार्मूला क्या है ये, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि अगर हमने इसमें स्टील रोड लगा दी या आयरन रोड लगा दी तो आप बोलो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दो कितनी है, इस पूरी टर्म को उसके साथ म्यू आर के साथ, जैसे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऐसे इसकी वैल्यू होती है, उसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो आपको जो मैंने आज बताया उसमें ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा बताई है, और एक क्लॉक फिटिंग रूल मैंने आपको बताया, और मैंने ये भी आपको बताया कि आउटसाइड हम 0 लेते हैं। बहुत सारी बातें मैंने आपको 10th लेवल की नहीं बताई, उससे ऊपर बताई हैं। जो 10th लेवल की थी वो तो मैंने सारी बता दी हुई हैं, वो तो 2-3 बातें थी मैंने बता दी, लेकिन उससे भी ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास सिंपल सोलेनोइड है तो सोलेनोइड में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी। अगर उसमें आपने कोई आयरन रोड लगा दिया, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो आपने रोड उसके अंदर लगाई है उसकी परमिएबिलिटी भी रिलेटिव, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। क्लियर है, तो पता चल गया। आई थिंक आपको लगता होगा कि सर पता नहीं हमें कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। बेटा जब हम पढ़ा रहे हैं तो माइंड में सामने बुक थोड़ा हमने वो देखने की, बुक में जो आपको एनसीईआरटी में दिया वही मैंने करवाना। मैं आपको एक जनरल चीज़ बताता हूँ कि अगर आपके पास टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आपको अगर 100% नहीं तो कम से कम 50% उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है। तो जब आप +2 में आओगे तो आपको +2 इतनी ज़्यादा इजी लगेगी कि आप बोलोगे कि हमने फिजिक्स ही पढ़नी है। ओके, क्लियर। तो ओके देन बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप कर दिया करो। वैसे प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, इसको रिपीट करते जाओ, प्रॉब्लम सारी की सारी रेक्टिफाई हो गई। ओके देन बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।